नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प हॉरर स्क्रिप्ट है। टाइटल है वो घर जो इंतजार करता है। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। हाँ, तो लगता है ये खास तौर पर हैलोवीन के लिए उस माहौल को ध्यान में रखकर लिखी गई है। बिल्कुल। कहानी है एक लड़की मीरा, अपने भाई को खो चुकी है, गम में है। अच्छा। और हैलोवीन की रात एक रहस्यमयी घर वो उसे अपनी तरफ खींचता है। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट की गहराई में उतरेंगे, देखते हैं क्या है इसमें। हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा मकसद यही है कि समझें कि ये कहानी डरावनी क्यों लगती है। हाँ, क्या चीजें हैं जो इसे असरदार बनाती हैं। सिर्फ भूत प्रेत है या कुछ और? सही। मतलब लेखक ने क्या तरीके अपनाए हैं डर पैदा करने के लिए, और इसका असर कैसा हो सकता है सुनने वाले पर। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मीरा से। 17 साल की लड़की है। ठीक है। ओ। और वो जो सदमा है वो अभी तक है, मतलब उभर नहीं पाई है। हाँ, ये समझना जरूरी है उसका दुख। हाँ, तो हैलोवीन की शाम है, दोस्त वगैरह पार्टी के मूड में है। हाँ। पर मीरा के लिए ये सब मतलब बेमानी सा है। जाहिर है। तभी उसे दरवाजे पर एक अजीब सी पुरानी पीली चिट्ठी मिलती है। अच्छा, चिट्ठी? हाँ, और उस चिट्ठी का मैसेज ही मतलब कहानी का हुक है। क्या लिखा था? लिखा था, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है घर में, आधी रात से पहले आओ, अकेली आना। ओ, अकेली आना। यहीं से वो डर और रहस्य का मिक्सचर शुरू होता है। बिल्कुल। सोचिए, एक अनजान चिट्ठी, कोई पता नहीं किसका है, कहाँ से आई है, और ये शर्त के अकेले आओ। हाँ, ये तो क्लासिक हॉरर ट्रोप है। बिल्कुल। तो मीरा के मन में जाहिर है कश्मकश चलती है। हाँ, होनी भी चाहिए। एक तरफ तो डर है, पता है कि ये खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ एक बहुत छोटी सी, शायद झूठी ही सही, एक उम्मीद जगती है कि शायद भाई से। हाँ, कि क्या पता वो अपने भाई से मिल पाए। और ये उम्मीद इतनी ज्यादा है कि वो दोस्तों के मना करने पर भी। ओ, दोस्त मना करते हैं? हाँ, दोस्त कहते हैं मत जाओ, ये पागलपन है, पर वो अकेले जाने का फैसला कर लेती है। कहती भी है कुछ, मतलब क्यों जा रही है? हाँ, वो कहती है अगर ये सच हुआ तो। मतलब वो उस 1% चांस पर भी जाने को तैयार है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। कहानीकार ने यहाँ क्या किया है, मीरा के दुख को ही उसकी ड्राइविंग फोर्स बना दिया है। हाँ, उसका गम इतना गहरा है कि वो उसके सोचने समझने की शक्ति पर मतलब हावी हो गया है। सही। अक्सर हॉरर कहानियों में यही होता है, किरदार का कोई अधूरापन, कोई इच्छा या कोई गहरा दुख उसे खतरे की तरफ खींच ले जाता है। यहाँ मीरा का भाई को खोने का दर्द ही उसे उस घर की तरफ धकेल रहा है। अच्छा, तो वो निकल पड़ती है। पहुंचती है उस घर तक। कहाँ है ये घर? स्क्रिप्ट बताती है कि ये शहर के बाहर है, घने जंगल के पास। ओके। और सबसे अजीब बात, ये सिर्फ हैलोवीन पर ही नजर आता है। ओहो, ये तो बिल्कुल अलौकिक टाइप का हो गया। हाँ, ये अपने आप में क्लासिक हॉरर सेटअप है ना? एक ऐसी जगह जो हमारी नॉर्मल दुनिया के नियमों से परे है। और घर दिखता कैसा है, मतलब उसका हुलिया? टूटा फूटा है, वीरान सा, लेकिन स्क्रिप्ट कहती है उसमें एक अजीब सी जान महसूस होती है। जान मतलब? जैसे जिंदा हो। खास तौर पर वो सीन जो वो दरवाजे पर पहुंचती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अरे वाह! जैसे कोई उसका स्वागत कर रहा हो। ये साफ इशारा है कि ये कोई मामूली खंडहर नहीं है, मतलब इसमें कुछ और बात है। और अंदर का माहौल तो मतलब और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। कैसे? फर्श पर पुराने खिलौने बिखरे हैं, दीवारों पर उसके परिवार की तस्वीरें लगी हैं। उसके परिवार की? हाँ, ऐसी तस्वीरें जो शायद उसने सालों से नहीं देखी। हाँ। और एक घड़ी है जो एक खास वक्त पे रुकी हुई है। और ये सब देखकर मीरा को क्या लगता है? उसे तुरंत लगता है कि ये सब उसके पुराने घर जैसा है। ओह, ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही सवाल उसके मन में भी आता है। यहीं से मुझे लगता है कहानी का वो मनोवैज्ञानिक पहलू गहराता है। हाँ, बिल्कुल। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये एक तरह की सजीव इकाई है, सेंशिएंट एंटिटी जिसे कहते हैं, जो सोच सकती है, महसूस कर सकती है और शिकार कर सकती है। शिकार? हाँ, और वो मीरा के सबसे कमजोर नस पर हमला कर रहा है, उसकी यादें और उसका दुख। तो ये जो खिलौने, तस्वीरें हैं, ये सब जानबूझकर? बिल्कुल। और फिर वो फुसफुसाहट, दीवारों से आवाजें आती हैं। क्या कहती हैं आवाजें? जैसे रुको, याद है ये खिलौना, याद है वो आखिरी दिन। उफ। ये सब उसे तोड़ने की कोशिश है, उसे इमोशनली कमजोर करने की। ये फुसफुसाहट वाली बात वाकई डरावनी है। ऐसा लगता है जैसे घर उसकी यादों को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हो। एग्जैक्टली। और सिर्फ फुसफुसाहट नहीं, उसे अतीत के मंजर भी दिखने लगते हैं। जैसे? भाई के साथ खेलना, उनकी हंसी,
पुरानी यादें। अरे बाप रे, ये तो किसी के भी दिमाग को मतलब हिला कर रख देगा। हाँ, और ये सिर्फ यादें ताज़ा करना नहीं है। ध्यान दीजिए, स्क्रिप्ट कहती है वो आवाज धीरे धीरे बदलती है। बदलती है? कैसे? पहले वो जैसे सहानुभूति दिखाती है, फिर उकसाती है, फुसलाती है। अच्छा। कहती है तुम्हें उसे वापस लाना होगा, रुको यहीं रहो। मतलब उसे वहीं रोकने की कोशिश। हाँ, ये घर नहीं, ये एक शिकारी है जो मीरा के दुख का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में हमेशा के लिए फंसा लेना चाहता है। तो ये सिर्फ बाहरी डर नहीं, ये मीरा के मन के अंदर का संघर्ष भी बन जाता है फिर। बिल्कुल, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कहानी फिर अपने चरम पर पहुंचती है आधी रात के करीब। क्लाइमैक्स। डाइनिंग टेबल पर अचानक मीरा को अपना भाई अर्नव बैठा दिखता है, मुस्कुराता हुआ। ओह, तो वो मिल ही गया आखिर। दिखता तो है। अब इस लम्हे में सोचिए मीरा का रिएक्शन क्या होगा। खुशी, हैरानी, शायद आंसू भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इमोशनली बहुत इंटेंस मोमेंट होगा। लेकिन यही कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। अच्छा? मीरा की पहली प्रतिक्रिया तो खुशी की है, जैसा आपने कहा, लेकिन फिर उसका शक जागता है। शक? क्यों? वो देखती है कि अर्नव की परछाई वो नॉर्मल नहीं है। कैसी है? स्क्रिप्ट कहती है वो लंबी है, पंजे जैसी है और अजीब है। ओहो, तो ये पहला ठोस सुराग है कि जो दिख रहा है वो शायद वो सच नहीं है। हाँ, वो एक छलावा है। और फिर? और तभी वो घर या जो भी वो शक्ति है, वो अपना असली प्रस्ताव रखती है। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? एक सौदा, डील। डील? हाँ, आवाज गूंजती है कि मीरा हमेशा के लिए घर में रह जाए। हमेशा के लिए? हाँ, और उसकी जगह एक साया, एक शैडो बाहर दुनिया में चला जाएगा। और बदले में? बदले नहीं, उसका भाई अर्नव लौट आएगा। लौट आएगा मतलब जिंदा? हाँ, ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन एक शर्त है। शर्त? अगर वो मना करती है तो अर्नव हमेशा के लिए खो जाएगा। हमेशा के लिए? बाप रे, ये तो क्लासिक शैतानी सौदा या फाउस्टियन बार्गेन वाली सिचुएशन हो गई। बिल्कुल वही, जहां कोई अपनी सबसे गहरी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी आत्मा या पहचान जैसी भारी कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है। यहाँ घर मीरा के दुख और उसके भाई को वापस पाने की तड़प का मतलब पूरा फायदा उठा रहा है। उसे एक ऐसी दुविधा में डाल दिया है जहां दोनों रास्ते भयानक लगते हैं। सही, ये सिर्फ डर नहीं है, ये नैतिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने वाला सौदा है। तो मीरा क्या करती है? मान जाती है? नहीं, वो अब तक काफी कुछ देख चुकी है। वो परछाई का राज समझ जाती है। अच्छा? उसे एहसास हो जाता है कि ये उसका भाई नहीं है, ये कोई भयानक शक्ति है, कोई छलावा है। और वो हिम्मत जुटाती है। हाँ, और वो चीखती है, नहीं, ये मेरा भाई नहीं है, ये कुछ और है। वाह, ये एक अहम मोड़ है जहां वो अपने दुख और मोह पर काबू पाकर सच्चाई का सामना करती है। बिल्कुल, लेकिन उसका ये इनकार, वो जो भी एंटिटी है उसे मंजूर नहीं। जाहिर है। घर का बर्ताव तुरंत बदल जाता है। अब वो प्यार से नहीं, गुस्से से पेश आता है। तो अब शुरू होती है भागने की कोशिश। हाँ, अब शुरू होती है भागने की जिद्दोजहद। मीरा दौड़ती है और घर उसे रोकने की कोशिश करता होगा। बिल्कुल, दरवाजे अपने आप बंद होते हैं, दीवारें जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, सिसकियों की आवाजें आती हैं। उफ। स्क्रिप्ट यहाँ एक तेज रफ्तार वाला मतलब बहुत तनावपूर्ण चेज सीक्वेंस बनाती है। वो भाग पाती है या नहीं? किसी तरह लड़खड़ाती हुई, गिरती पड़ती, वो बाहर निकल ही जाती है। अच्छा, बच गई। हाँ, जैसी वो बाहर पहुंचती है, वो मुड़कर देखती है और घर गायब। गायब मतलब? जैसे कभी था ही नहीं, वैनिश हो जाता है। यह भी अजीब है, घर का यूं गायब हो जाना। ये इस बात पे जोर देता है कि वो घर शायद हमारी दुनिया का हिस्सा था ही नहीं। हो सकता है वो किसी और डायमेंशन से जुड़ा हो, जो सिर्फ हैलोवीन जैसी खास रातों पर यहाँ प्रकट होता हो। ये इसके रहस्य को और गहरा करता है। हाँ, पर कहानियां खत्म नहीं होती। अरे, और भी है? हाँ, और यहीं से असली ठंडक महसूस होना शुरू होती है। अच्छा, अब क्या होता है? अगली सुबह मीरा अपने कमरे में है। ठीक है। सब कुछ नॉर्मल लगता है। रात की भयानक घटना के बाद सुबह की शांति। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि रात जो हुआ वो शायद एक बुरा सपना था। हाँ, ये होता है, किरदार अक्सर खुद को तसल्ली देते हैं, डिनायल मोड। बिल्कुल, लेकिन असली झटका, जिसे हम ट्विस्ट एंडिंग कहते हैं, हाँ, वो तब लगता है जब वो आईने के सामने जाती है। आईने के सामने? हाँ, स्क्रिप्ट के मुताबिक आईने में उसका अपना अक्स, उसका रिफ्लेक्शन, उसे देखकर मुस्कुराता है। क्या उसका अपना अक्स? हाँ, और फुसफुसाता है, क्या हम फिर मिलेंगे,
अगले हैलोवीन पर। ओ माय गॉड, ये अंत तो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है ना? मतलब खतरा टला नहीं है, घर भले गायब हो गया, पर वो चीज, वो इकाई, वो अब मीरा के साथ है, उसके अपने अक्स में। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। ये मनोवैज्ञानिक हॉरर का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, डर अब बाहर नहीं है, वो अंदर है, उसके अंदर। मीरा अब अपने ही अक्स से कैसे भागेगी? यही सवाल है। कहानी एक अनसुलझे सवाल और एक स्थायी बेचैनी के साथ खत्म होती है। और वो नैरेटर का कहना कि अब मीरा हर हैलोवीन पर अपने आईने ढक देती है, हाँ, ये बताता है कि डर अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, परमानेंट। तो अगर हम पूरी कहानी पर एक नजर डालें, इसके मुख्य डरावने तत्व क्या उभर कर आते हैं? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा तत्व तो वही है, दुख का हथियार की तरह इस्तेमाल होना। बिल्कुल, इमोशनल मैनिपुलेशन। हाँ, फिर वो घर जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक शिकारी है। हाँ, एक प्रेडेटरी एंटिटी जो यादों से जाल बुनता है। फिर वो शैतानी सौदा, वो चॉइस। हाँ, वो नैतिक दुविधा। और आखिर में वो मनोवैज्ञानिक डर, वो अनसुलझा अंत जो पीछा नहीं छोड़ता। सही कहा। ये स्क्रिप्ट हॉरर के जाने पहचाने नुस्खों का इस्तेमाल तो करती है, जैसे प्रेतवादित घर, आत्मा से सौदा, परछाई या अक्स का खेल, ये सब हमने देखा है। हाँ, लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये इन नुस्खों को मीरा के निजी दुख से, उसके भाई को खोने के दर्द से और उसकी मानसिक हालत से बहुत गहराई से जोड़ देती है। इससे कहानी सिर्फ सतही तौर पर डरावनी नहीं रहती, ये भावनात्मक रूप से ज्यादा चोट करती है। सही। डर सिर्फ बाहर से नहीं आता। नहीं, वो किरदार के अंदर के खालीपन से उपजता है और बढ़ता है, वो उसे फ्यूल करता है। तो संक्षेप में कहें तो कहानी एक रहस्यमयी चिट्ठी से शुरू हुई, हाँ, जो मीरा के दुख को टारगेट करती है। वो एक ऐसे घर में फंसती है जो उसकी यादों को हथियार बनाता है। उसे एक भयानक सौदा पेश किया जाता है जिसे वो ठुकरा देती है। राइट। वो भाग निकलती है, पर अंत में पता चलता है कि खतरा अब उसके अंदर है, उसके अपने अक्स में। हाँ, और कहानी का अंत हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। क्या सवाल? स्क्रिप्ट कहती है मीरा आईना ढक देती है, पर क्या वो बुराई या वो इकाई सिर्फ आईने तक ही सीमित है? अच्छा पॉइंट है। या क्या वो अब मीरा की चेतना का, उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी है? ये सोचने वाली बात है। क्या मीरा सच में बच निकली, या अनजाने में ही सही सौदा किसी और ज्यादा भयानक रूप में पूरा हो गया? एग्जैक्टली। क्या वो इकाई सिर्फ अगले हैलोवीन का इंतजार कर रही है, या फिर वो हर पल हर आईने में मीरा के साथ है, धीरे धीरे उसे बदल रही है अंदर से? शायद यही सवाल इस कहानी को यादगार बनाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। एक अच्छी हॉरर कहानी सिर्फ डराती नहीं है, वो हमारे अपने अंदर के डर, हमारी कमजोरियों और दुख से लड़ने की हमारी क्षमता पर भी सवाल खड़े करती है। सही कहा। दुख, यादें, अकेलापन और अनजाने का डर। हाँ, ये स्क्रिप्ट इन सभी को मिलाकर एक ऐसा अनुभव बुनती है जो सोचने पे मजबूर करता है, देर तक असर रहता है इसका।